जैसे हमने आरआरबी जेई का एक सवाल ले रखा है रेशो का। सवाल हमें क्या दे रखा है, यदि नीरज, विद्या और मोहन के बीच 546 सेबों को 1/6 रेशो 1/2 रेशो 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाए तो मोहन को कितने सेब मिलेंगे। 3 व्यक्ति है, नीरज, विद्या और मोहन, है ना। तीनों का अनुपात क्या दे रखा है हमें, 1/6, 1/2 और 1/3। इन तीनों का अनुपात हमें दे रखा है 1/6, 1/2 और 1/3। इसको हम एलसीएम लेके और अनुपात की तुलना करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करके और इनका डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6 इनका एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का। तो यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा 1, यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा 3 और यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा 2। 1:3:2, है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है जो वो भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम क्या करेंगे, 1/6 इसका है 1/2 और इसका है 1/3। अब हमारे पास क्या है कि हम एक व्यक्ति को किसी को भी कॉमन मान के और इनकी तुलना कर लेंगे। तो हम विद्या को कॉमन मानेंगे तो 1/6 नीरज और विद्या, इन दोनों के रेशियो की तुलना करेंगे 1/2। तो यहाँ से हमारा क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीरज और विद्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:6। ये हमारा नीरज का हो गया और ये विद्या का हो गया। फिर इसी तरह से इनकी तुलना करेंगे, ये विद्या और मोहन, है ना, 1/2 अपॉन 1/3, है ना। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पर ये विद्या हो गया और ये मोहन हो गया। अब हमारे पास विद्या दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते हैं, जैसे हर बार रेशियो निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, नीरज, विद्या और मोहन। यहाँ पर हम रखेंगे 2:6, ये हमें मिला है नीरज और विद्या का। अब इसी तरह से विद्या और मोहन का हमें क्या मिला है, 3 जो कॉमन है उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3:2, है ना। इधर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 6 को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर और इधर से इस 3 को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये फुलफिल करके और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 3 दूनी 6, 6 18 और 6 दूनी 12, है ना। यहाँ से इसको सरल करेंगे, 6 कम 6, 6 18 और 6 दूनी 12। तो ये रेशो हमें वही मिल गया 1:3:2 जो हमने डायरेक्ट एलसीएम लेके सोल्व किया था। अब हमारे पास क्या है, कुल नंबर है कितना, 546 सेबों की मतलब टोटल सेब कितने हैं, 546। 546 हमारे टोटल सेब है और हमारा योग कितना आ रहा है अनुपात का, 3, 2, 5 और 1, 6, है ना। तो इस 6 से इसकी तुलना करके हमें निकालना किसका है, मोहन का निकालना है। तो मोहन का जो अनुपात है, मोहन का अनुपात हमारा कितना आ रहा है, 2 का गुणा कर लेंगे तो हमें मोहन के नंबर की मतलब जो उसको सेब प्राप्त होंगे उनका नंबर हमें मिल जाएगा। यहाँ से इसको सरल करेंगे, ये 3 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बच रहा है, 3 8 24 और 3 दूनी 6। तो 182 हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का, यदि यहाँ पर जैसे ये रेशियो मिल गया हमें, तो किसी भी व्यक्ति का शेयर निकालेंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम जैसे हमें नीरज और विद्या का निकालना हो तो नीरज के लिए हम क्या करेंगे, नीरज का अनुपात 1 है, विद्या का अनुपात 3 है और ये मोहन का है। तो विद्या का यदि निकालना हो तो 3 का गुणा कर लेंगे, नीरज का निकालना है तो 1 का गुणा कर लेंगे और मोहन का निकालना है तो 2 का गुणा हमने करके निकाल ही लिया है। तो इस तरह से हमारा 182 ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी।